प्राणायाम के लिए तैयार। सर्वप्रथम 3 बार ओंकार का उच्चारण। ओंकार के उच्चारण में लंबा गहरा श्वास लेना है और ओम की ध्वनि के साथ धीरे धीरे सांस छोड़ते जाना है। मकार को पूरा खाली करना है और उसके बाद कुछ क्षणों के लिए खाली रुकना है, फिर पूरा श्वास भरना है, फिर थोड़ा खाली रुकना, फिर ओम का उच्चारण। सभी साथ में मिलें करेंगे। लंबा गहरा सांस भीतर लें। कपालभाति प्राणायाम के लिए तैयार। अपनी नाभि को, अपनी पीठ को लगाना है और श्वास गले से टकराती हुई नासिका से बाहर निकलेगी। कपालभाति प्राणायाम से आपके भीतर की ऊर्जा शक्ति जागृत होती है, अन्य शक्तियाँ दूर होती हैं। कपालभाति प्राणायाम से आपके भीतर की समस्त सोई शक्तियाँ जागृत होती हैं। कपालभाति का अभ्यास 1 मिनट से स्टार्ट करके 2 से 5 मिनट 10 मिनट तक भी किया जा सकता है। पुनः कपालभाति स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार निरंतर कपालभाति का अभ्यास करते चले जाएं। अगले प्राणायाम के लिए तैयार। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम पूरा श्वास अपनी छाती में भरते हैं और नाक से छोड़ते हैं। पहले धीमे शुरू करेंगे, फिर मध्यम, फिर तेज। विश्राम की स्थिति। कुछ क्षणों के लिए अपने साथ रहेंगे। पुनः लंबे गहरे सांस लेंगे। शुरू करें। विश्राम की स्थिति। भीतर होने वाले परिवर्तन को महसूस करेंगे। कपालभाति में भस्त्रिका प्राणायाम में दूसरे तरीके से हम करेंगे। दोनों हाथों को अपने कंधों के पास ले लीजिए। सामान्य सांस लें और भीतर धीरे से छोड़ दें, और एक सामान्य सांस लें, धीरे से छोड़ दें। शुरू करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार। दोनों हाथ सामने, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। सांस भरते हुए हाथ अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। एक हाथ ऊपर एक बार नीचे। विश्राम की स्थिति। भस्त्रिका प्राणायाम से आपके भीतर ऊर्जा शक्ति का निर्माण होता है। समस्त रोग भस्त्रिका प्राणायाम से दूर हो सकते हैं। आपके भीतर का एनर्जी लेवल बढ़ेगा, प्राण ऊर्जा का बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है। पुनः एक बार भस्त्रिका प्राणायाम का राउंड। दोनों हाथ सामने, एक ऊपर एक नीचे। सांस लेते हुए हाथ अंदर आएंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर। विश्राम की स्थिति। भस्त्रिका प्राणायाम पहले धीमे से शुरू करने हैं, फिर मध्यम और फिर तेज। 2 से 3 राउंड होने के बाद विश्राम की स्थिति। हथेलियां अपने आकाश की ओर खुली, पूरे शरीर में होने वाले ऊर्जा के संचार को महसूस करेंगे। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, प्राण ऊर्जा का लेवल बढ़ता है। हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। पहली अंगुली और अंगूठा मिला हुआ, और पहली अंगूठी और अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा और दोनों अंगुलियों का उपयोग करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। करते जाएं। पूरा सांस लेना है, पूरा छोड़ना है, धीरे से लेना है, धीरे से छोड़ना है। लेते और छोड़ते समय कोई जक्स नहीं आएंगे। करते जाएं। 5 से 10 मिनट तक ये अभ्यास किया जा सकता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम से आपके गले के रोग, छाती के रोग और मस्तिष्क के रोग, सभी रोग दूर होते हैं। हमारे भीतर में दबे हुए सारे संस्कार और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ इकट्ठी करके बाहर हम निकाल देते हैं। उज्जयी का अर्थ है उत्जयी, जो इंद्रियों और मन को जीतने में सहयोग देती है। सब पहले स्टेप, इसको हम 3 स्टेप में सीखते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर में गले को हमने 10% से खींचना है, और जैसे हिचकी आती है उस तरह से इसका अभ्यास करना है शुरुआत में। सभी करेंगे। अब दूसरी स्टेप में इसी को लंबा खींचना है। 10% गले को संकुचित करते हुए और नासिका से सांस छोड़ देना है, लेफ्ट नासिका से। इसी में अगला अभ्यास, थर्ड स्टेज, गले को संकुचित करते हुए पूरा सांस भरना है, फिर होल्ड कर देना है। अपनी ठुड्डी को छाती पे लगाना है, बंद लगाना है। और लेफ्ट से सांस छोड़ देना है।
विश्राम की स्थिति। ये था उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हम गले को थोड़ा सा संकुचित करते हैं और श्वास को अंदर की ओर खींचते हैं। इससे गले के रोग, नासिका के रोग, छाती के रोग सभी दूर होते हैं। अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में मस्तिष्क के सभी रोग दूर होते हैं। डिप्रेशन है, टेंशन हैं, उनके दूर होते हैं। ध्यान की गहराई में जाने में आपको सहयोग मिलता है। आपके भीतर की जितने भी नेगेटिविटीज़ है वो सब बाहर निकलती है। दोनों हथेलियों को अपने कान के पास रख लीजिए और अंगूठे अपने गले के पास, आंखें बंद रखते हुए मुंह बंद करके ओंकार का उच्चारण। यह अभ्यास 3 से 5 बार करेंगे। विश्राम। दूसरी स्थिति के लिए तैयार। पहले दोनों हाथों को अपने कान के पास, हथेलियां में कान दब जाएंगे और दोनों चारों अंगुलियां अपने कपाल पर, अंगूठे पीछे की तरफ। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने घुटनों पर ले आएं। अगली स्थिति के लिए तैयार। दोनों अंगूठों से हमें कान के ऊपर बाहर वाली जो ठुड्डी है उसको थोड़ा सा प्रेशर करना है, कान को बंद करना है। चारों अंगुलियों को ऊपर सिर को कैच कर लीजिए। करते जाएं, सभी अंदर की ध्वनि को सुनते जाएं। अगला अभ्यास, लेफ्ट हाथ को अपने मस्तिष्क पर रख लीजिए, उसके ऊपर राइट हैंड, और उसी प्रकार भ्रामरी का अभ्यास मुंह बंद रखते हुए ओंकार का उच्चारण। ये भी 3 से 5 बार, और भी ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा भी किया जा सकता है। उसके पश्चात ध्यान में प्रवेश करना है।
धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आएं। सारा ध्यान अपने मस्तिष्क पर दें। वहाँ पे ऊर्जा का जो फ्लो हो रहा है उसे महसूस करें। पूरे शरीर में उस ऊर्जा को फैलने दें और धीरे धीरे ध्यान की गहराई में चले जाएं। अनुभव करें मन, वचन, काया शांत, विचार शांत, वातावरण शांत। मैं आत्मा, मैं आत्मा। धीरे धीरे ध्यान की गहराई में प्रवेश करते चले जाएं। आवश्यकता लगे तो मानसिक रूप से सोहम का आलंबन, अन्यथा इसी शांति में बने रहें। जब भी आपका मन करे ध्यान से पुनः वापस आना है तो लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें, और एक लंबा गहरा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाएं, कोमलता से स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो जैनं, नमो लोय सब सावनं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो जैनं, नमो लोय सब साहुनं, ईश्व पंच नमो कारो सब पावपनाशनो, मंगलानंच सवे सिंह परमं हवाई मंगलम, धम्मो मंगल मुकीटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जो भव